जय हिंद, वंदे मातरम। शिवांश सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज डीएलएड 4th सेमेस्टर की है मैथ क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे से अभी से पढ़ाई कर लीजिए। आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया था, तो इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। सबसे ज़्यादा बैक मैथ में लगती है, तो मैथ को हम अच्छे से ईजी करके आपको बताते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं साइज, अब ठीक है ना। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न हमें क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया है 4.6225 का धन वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, मैथ की वीडियो जो बनाई थी, कि धन वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे खींच दिया, ठीक है। कितने का ज्ञात करना है? 4.6225 का ज्ञात करना है। तो इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। ये एक जोड़ा है, ये दो संख्याओं का जोड़ा। यहाँ सिंगल है तो ये सिंगल का ऊपर हम ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 4। अंडरस्टैंड। अब ये जो 2 से भाग दिया है वही 2 नीचे आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया ये 4, ठीक है ना। इसको ज़रा इरेज कर देते हैं, या अब ठीक है। तो 2 से भाग दिया तो वही 2 जुड़ गया, और यहाँ पर 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर हम पूरी 62 उतार लेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर बार लिखा है ये पूरी संख्या उतारेंगे, जितने के ऊपर लाइन खींची है। तो 4 हो गया। अब 4 के आगे कौन सी संख्या ऐसी लगाएं कि वो 62 के बराबर या 62 से कम हो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 लगाते हैं तो 41 से कम 41 हो गया। 2 लगाते हैं तो 42 दूना कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंगल 1 लगाएंगे, ठीक है। तो 41 से कम कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो गया 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 हो जाएगा। 41 से कम 41, वो भी दशमलव यहाँ पर ये छूटा था, ये वाला लगा दिया हमने, ठीक है। ऊपर यहाँ पर ये दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो 41 से कम 41, तो ये 1 से भाग दिया तो 1 यहाँ पर जुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 में से 1 गया, 1 बचा। 6 में से 4 गया, बचा यहाँ पर 2। अब ऊपर जो 25 बचा है ना, वो पूरा का पूरा 25 उतर जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगी हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी हमारी 21 और 25, ये उतार लेंगे तो 21 25 हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर है ना। तो 41 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 42। ये देखिए 41 और 1 कितना हो गया? 42 हो गया। और इसमें आगे कौन सी संख्या जोड़ें? 5 हमने जोड़ा है, तो क्या हुआ? 425 पंजे कितना होता है? 21 25। तो यहाँ पर हमारा कट गया, है ना, सॉल्व हो गया पूरा। तो हमारा कितना आ जाएगा इसका धन वर्गमूल? तो हमारा आ गया 2.15। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ये रहा, ये देखिए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? 0.00053361 का वर्गमूल निकालना है ना। इसका वर्गमूल निकालना है। सेम इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं करके नहीं दिखाऊंगा इस बार। तो ये देखिए 0 0 0 है ना, तो यहाँ पर हम क्या भाग देंगे? कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पर 0 से भाग लगा दिया, उसमें 0 बार लगा दिया, दशमलव लगा दिया ये वाला, और एक 0 लिख दिया। अब ये किस में भाग जाएगा? डिवाइड कौन सा होगा? ये 5 डिवाइड होगा ये वाला। तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 5 में से 4 गया 1, और यही जो 2 भाग दिया है वही यहाँ पर जोड़ दिया गया है ना, वही यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो 5 में से 4 के बचा 1, और ये 33 जो है जोड़ा वाला, ये पूरा उतार लेंगे, है ना। ये जो 33 है ये जोड़ा वाला, ये पूरा उतार लेंगे, तो 133 हो जाएगा। तो अब ये 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पर ये 4 हो गया। अब 4 के आगे कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए कि वो 133 के बराबर हो या 133 से कम हो, ऊपर ना हो? तो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिया, ठीक है। 43 3 कितना होता है? ये देखो 3 ऊपर लिख दिया। 3 3 9 और 3 4 12, है ना। फिर इसके बाद 3 जोड़ भी दिया, और बिल्कुल सेम उसी तरह से कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो है टोटल इतना आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कई पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। चलिए अब अच्छे प्रश्न, थोड़े अलग टाइप के प्रश्न देखते हैं नए चैप्टर के। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से कई सवाल हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क में ये सवाल है, देखिए ये करिए, आप लोग ये करेंगे, ठीक है।
इसका निकालिए, ये लिख लीजिए, इसका किसका निकालना है, 0.900000, 1 2 3 सिंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सिक्का और पासा वाले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न, वही पॉइंट दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे निष्कर्ष की बात करते हैं। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, क्या है ना, यही हमारा इम्पोर्टेंट यही है और कुछ नहीं। आपको बस इतना याद रखना है, एग्ज़ाम में सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी होगी। ठीक है, MCQ में पूछ लिया जाता है, वस्तुनिष्ठ में या 1 नंबर में, कि एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना बताइए। तो कितनी होगी, 1/2 होगी, है ना। एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी होगी, 1/2 होगी। कैसे भाई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो आप क्या होगा, हेड या टेल में से कुछ ही खाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना घटित होने की संभावना पूछी जा रही है तो 1/4, मतलब क्या ना, इसको मान लीजिए 1/n मान लीजिए और ये वाले को 1/n² मान लीजिए। ठीक है, ऐसे करते जाइए। ये हमारा ऊपर वाला जो है, ये वाला 1/n है, ये 1/n² कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, फिर ये 1/n³ कर दीजिए, है ना। अब n का मान कितना है यहाँ पर, 2। देखिए 1/2 दिया है, अगर एक सिक्का है तो 1/2, और 2 सिक्का अगर यहाँ पर हमसे पूछे 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा। अगर हमसे 3 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना पूछी जा रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की घात 3 कर देंगे, यानी कि 1/8 लिख देंगे, है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब पासा के बारे में देख लेते हैं। पासा, एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी होती है, 1/6, है ना। एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना की घटित होने की संभावना होती है 1/6। ठीक है, 1/6 होती है, और 1/6 होती है अगर 2 पासा उछाले जाएं। ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी होगी, 1/6 का अगर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1/6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, है ना। चलिए ये भी आप समझ गए। देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ना। अभी तो हम सिर्फ इस वीडियो में वही चीज़ करवा रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। सवाल हम अगली वीडियो में देख लेंगे, अभी बस पॉइंट जो समझा रहे हैं बस उसको समझ लीजिए अच्छे से। ये देखिए, एक ये एग्जांपल ले लीजिए, क्या दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस आते हैं इस तरह के प्रश्न। कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है ना। कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने शेयर इनवाइट किया है, कितना, 10 लाख, तो उसे पाने के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया है, 50 लाख। तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना ज्ञात कीजिए, कितनी संभावना है, और प्रत्येक आवेदक की संभावना निकालनी है। ठीक है, तो शेयर प्राप्त करने की संभावना क्या होगी, देखिए शेयर प्राप्त करने की संभावना क्या होगी, ऊपर कितना दिया है हमको, 10 लाख दिया है, शेयर आमंत्रित कितना दिया है, 10 लाख। 10 लाख को कैसे लिखेंगे, 10, है ना, हो गया। और ये कितने होते हैं 10 लाख में, 1 लाख में होते हैं हमारे, ये देखिए ऊपर लिख लिया हमने 10 लाख। 10 लाख को हमने जीरो के रूप में लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है जी, ऊपर लिख लिया हमने, ये 10 लाख हो गए हमारे ऊपर, और नीचे कितना, 50 लाख है, तो 50 लाख हो गए। अब क्या किया यहाँ पर इन्होंने, देखिए जूम कर दे,
थोड़ा सा जूम करने पर आपको समझ में आएगा। ये देखिए अब क्या हुआ है कि ऊपर 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो कट गए, ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो कट गए, ऊपर का 1 जीरो ये, नीचे का 1 जीरो कट गया। तो क्या बचा भैया हमारा? तो हमारा बचा है 1/5, है ना, 1/5 बचा है। तो फिर क्या हुआ, ये देखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जल्दी से जल्दी देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है? अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा है, समझ लीजिए। एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं, कई बार आते हैं, बार बार आते हैं, प्रायिकता वाले। प्रायिकता से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। एक थैले में कौन सी गेंदें हैं? देखिए एक थैला है, उसमें 6 लाल गेंदें हैं और 3 काली गेंदें हैं, और एक काली गेंद यादृच्छा निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक काली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थैले में हमें गेंदों की संख्या पता है, तो एक थैले में कितनी गेंदें हैं? कुल ये 6 और प्लस 3, तो कितनी टोटल गेंदें हो गई हमारे पास? 9, है ना, वही तो यहाँ पर लिखा है। एक थैले में कुल 6 + 3 = 9 गेंदें हैं, जिसमें से काली गेंदें कितनी हैं? 3 काली गेंदें हैं। ये देखिए 3 काली गेंदें हैं, जिसमें से 3 काली गेंदें हैं, और एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 3 बटा, और जितने काली गेंदें कितनी है? 3 काली गेंदें हैं, तो उन काली गेंदों के बटे में क्या करेंगे, टोटल गेंदों की संख्या लिख देंगे। तो 6 + 3 = कितनी थी हमारी टोटल गेंदों की संख्या? 3/9। तो 3 एकम 3 और 3 × 9, तो कितना हो गया हमारा? हो गया 1/3, है ना, वही तो हमारा आंसर है। बस हो गया, इतना ही करना था, बहुत ईजी है। एक बार फिर से समझ लीजिए। इस तरह के कई सवाल होंगे। गेंदों की संख्या बदल सकता है, गेंदों का रंग बदल सकता है, ठीक है, गेंदों की प्रायिकता बदल सकता है, एक काली गेंद की जगह 2 काली गेंद की प्रायिकता, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 6 लाल गेंदें हैं, 3 काली गेंदें हैं, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम टोटल गेंदों की संख्या लिख लेंगे, कितनी? 6 + 3 को जोड़ देंगे, टोटल गेंदें 9 हो गई, और 3 काली गेंदें हैं, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि 3 काली गेंदों की संख्या और बट्टे में कुल गेंदों की संख्या, ठीक है, समझ गए। फिर उसको हम काट पीट के अपना हिसाब बराबर कर लेंगे, और यह हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ये वाला, ये देख लीजिए, ये सवाल ज़रूर देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेकिन इस सवाल को करने से पहले आपको क्या करना है ना, इस सवाल को करने से पहले आप एक काम कर लीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हमारा? @शिवांश, ठीक है, _, ये शिवांश ऐसे लिख के, ऐसे आप शिवांश लिखेंगे, _ लगाएंगे नीचे, डैश और SIR, ठीक है, शिवांश सर। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी यूज़र ID का नाम है शिवांश और .SIR, ठीक है। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करो, एक प्यारी सी कमेंट कर देना वीडियो के एंड में। फ़िलहाल तो अभी सवाल करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए यार, बहुत बार कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता इतनी बार लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या दिया है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, 5 लड़के हैं और 6 लड़कियाँ हैं, समझ गए। आपकी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 12 टोटल बच्चे बताए हैं, ठीक है। मान लीजिए आप खुद हो, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने कॉलेज में पढ़ने जाते हो या कोचिंग में पढ़ते हो, तो आपके क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वो 12 हैं। मान लिया हमने टोटल 12 बच्चे हैं आपको मिलाकर, जिसमें से आप लोग कितने लड़के कितने हो? आप लोग लड़के हो बराबर यहाँ पर 5, ठीक है, 5 लड़के हो। तो अब हम अगर आपसे पूछें कि लड़कियाँ कितनी होंगी, टोटल 12 लड़के हैं और टोटल 12 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, तो भाई जाहिर सी बात है इस 12 से हम 5 को घटा देंगे, यानी कि 7 लड़कियां हो गई और 5 लड़के हो गए, तभी तो टोटल 12 बच्चे हुए ना। हाँ चलिए समझ गए, समझदार लोग हैं आप। तो कुल विद्यार्थी की संख्या 12, कुल लड़की की संख्या 5, कुल लड़कियों की संख्या 12 - 5 = 7 होगी, है ना।
कुल बच्चों में से लड़कों की संख्या घटा दो, लड़कियों की संख्या निकल आएगी। अब क्या करना है कि कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, ठीक है, कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है। तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? देखो लड़कियों की संख्या कितनी है? 7। तो हम क्या करेंगे, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता है ना, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता है तो 7 बटा है ना 12। ये 12 क्या है, मैंने क्या बोला था, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता 7 बटे में क्या है, ये यहाँ पर देखिए, सॉरी ऊपर जो दिया है 7, ये है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या बटे में कुल स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थी और छात्रों की संख्या 12। तो कितना हो गया? 7 बटा 12। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सवाल आपके लिए पर्याप्त हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, @शिवानसर नाम से है, ठीक है। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी @शिवानसर है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, थैंक यू।